नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में आतंकियों ने सेना पर फेंका ग्रेनेड, 2 घायल, सर्च ऑपरेशन जारी। दूसरी बड़ी अपडेट, 15 अगस्त से पहले बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी, हथियार सहित गिरफ्तार। ISI से जुड़े 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार। तीसरी बड़ी अपडेट, नदीम के बाद पकड़ा गया जैश का एक और आतंकी हबीबुल। वर्चुअल ID बनाने में हैं ये सारे एक्सपर्ट। सहारनपुर से लेकर आतंकवाद कानपुर तक ताबड़तोड़ गिरफ्तारी, UP ATS की बड़ी कार्रवाई। वहीं अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां आकर शांति से नहीं हुआ तो ताइवान पर जबरन करेंगे कब्जा। चाइना ने फिर से दी धमकी, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच नहीं सुधरेंगे द्विपक्षीय संबंध, रूस ने अमेरिका को दी चेतावनी, गिना डाले कई कारण, वो भी हम आपको बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा एयरपोर्ट पर ज़बरदस्त फायरिंग, एक शख्स हिरासत में, खाली कराया गया पूरा टर्मिनल, वो हम आपको बताएंगे। राजू श्रीवास्तव की अपडेट भी बताएंगे। लेकिन कैसे इस्लामिक कट्टरपंथी के हमले में जीत गए सलमान रुश्दी, आया होश, हमलावर बोला मैं बेगुनाह। तो एक करके आपको विस्तार से, जहां UNSC में आतंकवाद पर चीन का एक और झूठ, जैसा आतंकी को नहीं किया ब्लैक लिस्टेड, तो ये एक तरीके से चाइना को सच्चाई सबके सामने आई, तो वो भी बताएंगे। भारत में पहली बार आतंकरोधी अभ्यास में भाग लेगी पाकिस्तान की सेना, बताएंगे कारण। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 210 पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत में पहली बार आतंकरोधी अभ्यास में भाग लेगी पाकिस्तान की सेना, यानी भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के युद्धाभ्यास का क्या है रीज़न। शंघाई सहयोग संगठन ने, आप सुना ही होगा, SCO के द्वारा भारत द्वारा आयोजित आतंकवाद रोधी अभ्यास में पाकिस्तान भी शामिल होगा। पाकिस्तान के एक प्रमुख अखबार द एक्सप्रेसवे ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान और भारतीय सैन्य टुकड़ियों एक साथ आतंकवाद रोधी अभ्यास में हिस्सा लेंगे, और ये पहली बार होगा जब पाकिस्तान सेना भारत में इस तरीके के अभ्यास में हिस्सा लेगी। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान जो है वो लगातार भारत में पहली बार आतंकवाद रोधी अभ्यास में भाग लेगी, और पाकिस्तान की जो सेना है वो शंघाई सहयोग संगठन के तहत जो है वो भारत में भी आएगी। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो अब इसी के ज़रिए भारत के साथ मित्रता यानी दोस्ती बढ़ाने की बात भी कर रहा है। SCO के तहत भारत द्वारा आयोजित आतंकवाद रोधी अभ्यास में पाकिस्तान भी शामिल होगा। लेकिन आतंकवाद रोधी इस अभियान में आखिर कितना आतंक विरोधी काम पाकिस्तान का रहता है, ये तो वक्त बताएगा, और ये पूरी दुनिया जानती भी है। लेकिन भारत ने फ़िलहाल के लिए एक बार इसे देखने की बात कही है कि पाकिस्तान के इस पाखंड का जो है हम पोल सबके सामने तो खोलेंगे ही, लेकिन एक बार कम से कम हम ये भी देख लें। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां 15 अगस्त से पहले बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी, हथियार सहित गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां ISI से जुड़े थे अब बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, पंजाब और दिल्ली पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में 15 अगस्त से पहले 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिनमें पुलिस ने इसमें घातक हथियार भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, जिनमें 2 mm की पिस्टल, 40 जिंदा कारतूस और 4 ग्रेनेड शामिल हैं। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां उसने ये बातें कही हुई हैं, और एक तरीके से 15 अगस्त से पहले ही बड़ी जो आतंकी वारदात थी उसको जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से नाकामयाब कर दिया गया है। आपको बता दें, राज्य के कई हिस्से में गिरफ्तार किए गए, जिसमें पुलिस ने यह बड़ा दावा किया है, और इसे एक बड़े मेडुल को पर्दाफाश किया गया है। सूत्रों का कहना है, 4 आतंकवादियों से पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे और इसके तार पाकिस्तान की एजेंसी ISI से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। UNSC में आतंकवाद का पर चीन का एक और झूठ, जैसा आतंकी को नहीं किया ब्लैक लिस्टेड। दरअसल आतंकवाद के मुद्दे पर चाइना का दोहरा मापदंड एक बार फिर से खुलकर सामने आया है। एक और चाइना ने कहा है कि आतंकवाद का समर्थन नहीं करता और इसके खिलाफ लड़ाई में वो दुनिया के देशों के साथ खड़ा है। वहीं दूसरी ओर UNSC की बैठक में चीन ने जैसे मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ को ब्लैक लिस्टेड करने के मामले में अभी सहमत नहीं हुआ है, और इसके लिए चीन ने समय मांगा है। आपको बता दें, आतंकवाद के मुद्दे पर चीन का ये दोहरा मापदंड एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है। दरअसल अब हम आपको सरल भाषा में समझा देते हैं। दरअसल चाइना दोस्तों मजबूर है। चाइना पाकिस्तान और आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा, तो उसको पता है कि भारत जो है वो जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, अगर भारत इसी तेज़ी के साथ बढ़ता रहा तो फिर पाकिस्तान ही नहीं चाइना को भी समेट देगा।
भारत, और इसी भारत को जो है वो आतंकियों के ज़रिए परेशान करने का जो पूरी तरीके से साजिश है वो चाइना की इन आतंकियों के ज़रिए करते रहते हैं। वैसे ये कामयाब नहीं होने वाले हैं दूर दूर तक, चाहे जितना आतंकियों का समर्थन कर लें। क्योंकि हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लगातार हो रहा है विरोध प्रदर्शन। भड़के लोग, संविधान बदलाव के फैसले से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज भी भयंकर विरोध हुआ है, पाकिस्तान का कोई झंडा उठाने को तैयार नहीं। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान जो है वो पीओके अब पाकिस्तान का कोई झंडा उठाना नहीं चाहता है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान वाले पूरे कब्जे वाले कश्मीर के ज़िलों में 15वां संविधान संशोधन लाने की पाकिस्तान सरकार की जो एक तरीके से कोशिश थी, अब उसी कोशिश के बाद जो है वो वहाँ पर माहौल और हालात पूरी तरीके से ख़राब होते चले जा रहे हैं। और जिस तरीके से, जिस तेज़ी के साथ हालात ख़राब हो रहे हैं, उस तेज़ी में कहीं ना कहीं एक तरीके से इन लोगों का बड़ा रोल है, पाकिस्तान की सरकार का। और पाकिस्तान सरकार ने जो कानून लेकर आया है उससे लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। फ़िलहाल हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, जहां अगर शांति से नहीं हुआ तो ताइवान पर जबरन कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। यानी ताइवान को लेकर जो चाइना की नीति है वो, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। चाइना अभी भी ताइवान पर कब्जे की पूरी तैयारी कर रहा है। ताइवान ने एक बार फिर से धमकी दी है कि अगर ताइवान ने शांतिपूर्ण ढंग से कोई काम नहीं किया और शांतिपूर्ण ढंग से ताइवान ने जो है वो समझौता नहीं किया तो हम पूरी तरीके से कब्जा करेंगे। ताइवान मुद्दे पे चीन ने एक बार फिर से धमकी दी और बुधवार को जारी एक श्वेत पत्र के अनुसार चीन ने कहा है कि वो ताइवान द्वीप को अपने मेनलैंड के साथ जोड़ेगा। अगर ऐसा शांति से नहीं होगा तो वो अपने सैन्य बल का इस्तेमाल करेगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP द्वारा जारी इस पत्र में चीन ने एक बार फिर से स्वशासित द्वीप ताइवान को अपना हिस्सा बताया। साथ ही कहा है कि हम शांतिपूर्ण मिलन का प्रयास करते हैं और अगर ताइवान इसका विरोध करता है तो हम बल प्रयोग का विकल्प भी चुनेंगे। ताइवान के मुद्दे पर चाइना का ये तीसरा श्वेत पत्र और पहले श्वेत पत्र 1993 में आया था, जिनमें ताइवान का स्वायत्तता देने के साथ साथ कई और वायदे किए गए थे। इसके बाद 2000 में दूसरा श्वेत पत्र जारी हुआ, जिनमें चीन ने वादा किया था कि चीनी सैनिक ताइवान की मीडियन लाइन को नहीं पार करेंगे। अगले एक और अपडेट, मोहन भागवत ने कहा है कि भारत के अस्तित्व में है एकता, दुनिया को हमने सीखना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हमारे अस्तित्व में एकता है, दुनिया भारत से सीख सकती है। संघ प्रमुख राष्ट्र रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर में उत्तिष्ठ भारत कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने ये बातें कही हैं। भागवत ने कहा है कि भारत के अस्तित्व में एकता है और हम अलग दिख सकते हैं, हम अलग अलग चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन हमारे अस्तित्व में एकता है। हमारे आगे बढ़ने से दुनिया भारत से सीख सकती है। और ये उन्होंने कहा है कि समाज और देश के लिए काम करने का संकल्प लें। हम देश के लिए फांसी पर चढ़ेंगे, हम देश के लिए काम करेंगे, हम भारत के लिए गीत गाएंगे, जीवन भारत को समर्पित होना चाहिए। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों बिग ब्रेकिंग, सलमान रुश्दी के बाद हैरी पॉटर को लेखिका को धमकी। ईरानी अखबार ने कहा आरोपी के हाथ चूमे जाएंगे जिसने मारा है। दरअसल न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के हैं। दरअसल न्यूयॉर्क में ये हालात हैं, बात समझ लीजिए। न्यूयॉर्क में इस्लामिक कट्टरपंथी के जानलेवा हमले में घायल हो चुके हैं। आपको बता दें, वेंटिलेटर से तो फिलहाल के लिए उन्हें हटा दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथी इस समय हमला किए हुए हैं सलमान रुश्दी पर, तो इसके बाद से लेखिका को अब धमकी दी जा रही है। आपको बता दें, हैरी पॉटर की लेखिका JK राउलिंग को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस्लामिक कट्टरपंथी ने हैरी पॉटर के लेखिका JK राउलिंग को जान से मारने की धमकी दी है और उनकी सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। दरअसल JK राउलिंग को भी ये धमकी उस वक्त आई जब उन्होंने सलमान रुश्दी का समर्थन किया था। न्यूयॉर्क में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान बुकर अवार्ड विजेता सलमान रुश्दी को एक इस्लामिक कट्टरपंथी ने चाकू से हमला कर दिया था, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गए और न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। हालांकि अब उन्हें वेंटिलेटर से बाहर निकाल लिया गया है। तो ये कट्टरपंथ जो है वो अमेरिका में भी पूरी तरीके से हो चुका है। अब अमेरिका इन इस्लामिक कट्टरपंथियों को कैसे काबू में करेगी, ये तो एक बड़ा चैलेंज है। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़, तो नहीं सुधरेंगे द्विपक्षीय संबंध, रूस ने अमेरिका को दी चेतावनी।
रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसे टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले देशों की अमेरिकी लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता तो उनके बाद दोनों देशों के बीच संबंध सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। ये एक ऐसा कूटनीतिक बिंदु होगा जहां से वापसी संभव नहीं है। रूस का कहना है कि दोनों देशों के बीच संबंध पूरी तरीके से खत्म हो सकते हैं। टास के मुताबिक रूसी विदेश मंत्रालय के उत्तरी अमेरिकी विभाग के निदेशक अलेक्जेंडर डार्शियव के एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच राजनयिक संबंधों को घटाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इसके जवाब में डार्शियव ने कहा है कि फ़िलहाल वो इस बारे में काल्पनिक अटकलों में नहीं जाना चाहते हैं। वर्तमान अशांत माहौल में क्या संभव है क्या नहीं, जबकि अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनयिक तौर तरीकों से पूरी तरह से कुचल कर रख दिया है। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। यूपी के गोंडा में मस्जिद में घुसकर युवक ने लगाई लाउडस्पीकर पर जय श्री राम का नारा, माहौल हुआ गर्म। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक बड़ी मस्जिद में घुसकर एक युवक ने लाउडस्पीकर पर जय श्री राम का नारा लगाने के बाद मामला गर्मा गया है। लोगों को सूचना पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल युवक को हिरासत में ले लिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिलहाल युवक मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त बताया जा रहा है। इंस्पेक्टर शमशेर बहादुर सिंह ने बताया है कि उसमें पूरी तरीके से युवक को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि युवक जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, दिमागी रूप से कमज़ोर है और छानबीन लगातार की जा रही है। दरअसल रविवार की सुबह तकरीबन 9 बजे एक युवक जो है वो मस्जिद परिसर में घुसा और मस्जिद परिसर में घुसने के बाद जो है वो उसने पूरी तरीके से बड़े पैमाने पर जय श्री राम का नारा मस्जिद में घुसकर लगाने शुरू कर दी। गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया था, जिसके बाद से बड़े पैमाने पे आसपास के पड़ोसी इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद जो है उनकी नींद हराम हो गई और देखते ही देखते फिर आनन फानन में पुलिस प्रशासन के लोगों को बुलाना पड़ा, जिसके बाद से फिर जाकर इन का इलाज हुआ। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा एयरपोर्ट पर फायरिंग। जी हाँ, एक शख्स हिरासत में खाली कराया गया मेन टर्मिनल। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की संघीय पुलिस का कहना है कि कैनबरा हवाई अड्डे पर गोलीबारी की घटना के बाद मुख्य टर्मिनल को खाली करा लिया गया है। एक शख्स को हिरासत में लिया गया और एक हथियार भी बरामद होने की सूचना है। पुलिस ने कहा है कि CCTV देखने के बाद इस समय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ही घटना के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। सार्वजनिक सुरक्षा के लिए तत्काल कोई खतरा नहीं देखा जा रहा है। न्यूज एजेंसी NI की खबर के मुताबिक कैनबरा हवाई अड्डे पर फायरिंग की घटना के बाद एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई। पुलिस ने कहा है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने रविवार को एक बयान जारी करके कहा है कि उसने हवाई अड्डे के मुख्य टर्मिनल भवन को गोलीबारी की घटना के बाद तत्काल कार्रवाई की। एक शख्स को हिरासत में लिया गया और एक हथियार बरामद किया गया था। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां राजू श्रीवास्तव की MRI रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। फिलहाल दिमाग की नसें दबी हुई हैं, जल्द होंगे स्वस्थ। जी हाँ, दरअसल राजू श्रीवास्तव की सेहत से जुड़ी बड़ी खबरें सामने लगातार ताज़ा अपडेट आ रहे हैं। अब हॉस्पिटल में उनकी MRI रिपोर्ट सामने आई है, जिनमें बड़ा खुलासा हुआ है। मैं आपको बता दें, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में सीनियर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का इलाज चल रहा है। डॉक्टर की टीम उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने के लिए उनका बेहतर इलाज करा रही है। इसी बीच उनके भाई दीपू ने जानकारी देते हुए बताया है कि राजू की MRI रिपोर्ट सामने आई है, जिनमें खबरें मिली हैं कि उनके दिमाग की नसें दबी हुई हैं। उनको रिकवर होने से कुछ दिन पहले और वक्त लग सकता है। ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो राजू श्रीवास्तव के भाई की ओर से जानकारी मिली है कि बीती रात डॉक्टरों ने कॉमेडियन का MRI किया था, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई है। 13 अगस्त को रात 9 बजे के करीब हुए MRI में खुलासा हुआ कि राजू श्रीवास्तव के ब्रेन में कुछ दिक्कत है। आपको बता दें, दिमाग की नसें दबी हुई हैं। अब रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी सेहत रिकवर होने में 10 दिनों का वक्त लग सकता है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां भारतीय अमेरिकी क्रूड ऑयल की बात करें तो भारतीय कंपनियां चोरी से रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद कर रिफाइन कर रही हैं, अमेरिका का नया आरोप। दरअसल आपको बता दें, अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल से बने ईंधन के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भी भारत द्वारा ईंधन खरीदने पर एतराज़ जताया। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा है कि भारतीय जहाज़ रूसी टैंकर से तेल लेकर गुजरात के बंदरगाहों पर उतर रहे हैं। ये ट्रांसफ़र हाई सी के माध्यम से हो रहा है। हालांकि भारत में अमेरिकी दूतावास ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा है कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को बताया है कि भारतीय जहाज़ ने दूर समंदर में एक रूसी टैंकर से तेल उठाया और उसे पश्चिमी तट पर गुजरात के एक बंदरगाह पर लाया गया, जहां इसे परिष्कृत किया गया और फिर उसे भेज दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताई जा रही हैं। फिलहाल कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उन्होंने कहा है कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा और इससे करने से भारत और अमेरिका के रिश्ते में दरार आ सकती है। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है दोस्तों, ये हमने आपको बताया होगा। राकेश झुनझुनवाला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और वो शेयर मार्केट के सबसे बड़े मुखिया जो हैं वो उन्हें कहा जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।